Bismillahirrahmanirrahim. Today our fifth lecture of commercial geography and the topic is types of forest. Forest basically होता क्या है? Forest क्या है? Part of the earth covered with trees are known as forest. यानी कि ज़मीन का वो हिस्सा जो कि दरख्तों पर मुनहसर होता है या दरख्तों से घना हुआ होता है वो क्या कहलाता है? जंगलात कहलाते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसमें टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट दो तरह से होते हैं। नंबर 1 इज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड नंबर 2 इज़ डिसीडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन कौन से होते हैं? सदाबहार जंगलात। और दूसरे कौन से होते हैं? बरगरेज जंगलात। हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले एवरग्रीन फॉरेस्ट को। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये दो तरह से पेपर में आ सकता है। या तो वो डायरेक्ट आपसे पूछ ले डिफाइन फॉरेस्ट, आल्सो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, फिर आपको इन दोनों टाइप्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हाँ, बाज़ वो ये कह देता है डिफाइन फॉरेस्ट आल्सो एक्सप्लेन द एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो फिर आप लोगों ने जस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट को डिस्कस करना है, फिर डिसीडियस फॉरेस्ट को डिस्कस नहीं करना। देखिएगा एवरग्रीन जैसे नाम से ही जाहिर है सदाबहार जंगलात। देखिएगा ये क्या होते हैं? दीज फॉरेस्ट रिमेन फ्रेश एंड ग्रीन थ्रू आउट द ईयर, यानी कि ये ऐसे जंगलात होते हैं जो सारा साल के रहते हैं, सरसब्ज रहते हैं। एंड देयर इज़ नो पार्टिकुलर रीज़न फॉर देयर ग्रोथ एंड दे डू नॉट शेड देयर लीव्स इन एनी सीजन, यानी कि ये वो दरख्त होते हैं जो सारा साल सदाबहार रहते हैं, ग्रीन रहते हैं। ये किसी भी सीज़न में अपने पत्ते नहीं यानी कि गिराते, यानी कि इनके पत्ते किसी भी सीज़न में नहीं झड़ते हैं, ये सारा साल सरसब्ज रहते हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है ये कौन से हैं? सदाबहार जंगलात हैं। अच्छा, उर्दू में नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने बोला उर्दू में, आप लोग देख लीजिएगा अपनी बुक में, मैं साथ साथ बोलती भी जा रही हूँ। ऐसे जंगलात जो कि सारा साल सरसब्ज रहते हैं और किसी भी ख़ास मौसम में अपने पत्ते नहीं गिराते, वो क्या कहलाते हैं? सदाबहार जंगलात कहलाते हैं। सदाबहार जंगलात की 3 इकसाम है। नंबर 1 है इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट, नंबर 2 है मेडिटेरियन एवरग्रीन फॉरेस्ट, नंबर 3 है कॉनिफेरियस एवरग्रीन फॉरेस्ट। नंबर 1 पे देखिएगा इस्तवाई सदाबहार जंगलात, नंबर 2 पे बहरा रोम के सदाबहार जंगलात और नंबर 3 पे कौन से हैं? मखरूती सदाबहार जंगलात। सबसे पहले इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट लेते हैं। ये दुनिया का इन जंगलात ने 29.1% जो सा है वो घेरा हुआ है दरख्तों से। ये जो होते हैं किसके करीब होते हैं? इक्वेटर के करीब होते हैं, नियर इक्वेटोरियल एरियाज। और इनमें जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसमें जो सालाना बारिश होती है वो 80 इंच होती है। इसमें देखिएगा इन दरख्तों की जो लकड़ी होती है वो सख्त होती है और जो इनके पत्ते होते हैं वो क्या होते हैं? चौड़े पत्ते होते हैं। आगे देखिएगा ये कॉन्गो रिवर बेसिन इन अफ्रीका, ये अफ्रीका के करीब जो सा है वो कॉन्गो रिवर पे पाए जाते हैं ज़्यादातर। उसके बाद साउथ अमेरिका के करीब अमेज़न जो रिवर है, अमेज़न जो दरिया है उसके करीब पाए जाते हैं। और इसके अलावा ये आइलैंड है ईस्ट इंडिया मशरकी यानी कि इंडिया का, एशिया में, वहाँ पाए जाते हैं। इनके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? ये दरख्त कैसे होते हैं? इसमें जो सबसे पहले आ जाता है इनकी जो जड़ें हैं वो कमज़ोर होती हैं, यानी कि इनकी जो रूट्स होती हैं वो वीक होती हैं। उसके बाद ये ज़्यादातर दरख्त फलों के होते हैं, फ्रूट ट्रीज़ होते हैं। इनकी जो लकड़ी होती है वो क्या होती है? सख्त होती है। उसके बाद इन दरख्तों की जो ऊंचाई होती है, हाइट होती है, वो कितनी होती है? 200 फीट होती है। इसी तरह थिक फॉरेस्ट, ये जो जंगलात होते हैं वो घने होते हैं। रैपिड ग्रोथ, इनकी जो ग्रोथ है वो जल्दी होती है, यानी कि ये जल्दी दरख्त बड़े हो जाते हैं। और इसके अलावा ये जो ग्रीन फॉरेस्ट है, यानी कि ये सारा साल जो उनसे जंगलात हैं ये सरसब्ज ही रहते हैं क्योंकि ये हैं भी सदाबहार जंगलात। इसके अलावा इनसे जो गरम मसाला जाता है वो ज़्यादातर जैसे आप कह लें दालचीनी है, लौंग है, वो भी इन जंगलात से पाए जाते हैं। इनके जो दरख्त हैं जैसे कि इनमें सिनामोम यानी कि आपके जो सा है वो दालचीनी, क्लोव यानी कि लौंग जो सा है वो हासिल होते हैं। इनमें जो मेन ट्रीज़ हैं वो कौन कौन से हैं? महागनी है, देवदार है, एबनॉय है, रोजवुड है, कोकोनट है और जो कॉफ़ी है उनके दरख्त पाए जाते हैं। सेकेंड आ जाती है आपकी मेडिटेरियन एवरग्रीन फॉरेस्ट यानी कि बहिरा रूम के सदाबहार जंगलात। ये मेडिटेरियन जो बहिरा रूम का समंदर है उसके करीब पाए जाते हैं।
अमेरिका में कैलिफोर्निया के करीब पाए जाते हैं। उसके बाद सेंट्रल चिली साउथ अमेरिका जो जनूबी अमेरिका है उसके करीब पाए जाते हैं। एंड साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जनूबी मशरकी ऑस्ट्रेलिया के करीब पाए जाते हैं। इन दरख्तों की खसूसियात क्या होती हैं? इन दरख्तों में भी ज़्यादातर फलों के दरख्त होते हैं। कौन कौन से? गोवा, एप्रीकॉट, मलबरी, लेमन, ऑरेंज एंड सिट्रस जो से फ्रूट होते हैं वो पाए जाते हैं। बार्क ऑफ ट्रीज, इनकी जो छाल होती है वो मोटी होती है दरख्तों की। स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग रूट्स, इनकी जो जड़ें होती हैं वो मजबूत होती हैं और लंबी होती हैं। थिक एंड ऑयली लीव्स, इनके जो से होते हैं घने और ऑयली जो सा है वो पत्ते होते हैं। ग्रीन लीव्स, इनके सारा साल, चूँकि ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इनके जो सारा साल है पत्ते वो क्या रहते हैं? सरसब्ज ही रहते हैं। हीट रेजिस्टेंट ट्री, यानी कि इनके जो पत्तों में गर्माइश को या सूरज की गर्मी को जज्ब करने की क्या होती है? ताकत होती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट ट्रीज़ हैं वो ऑलिव, कॉर्क, फिग, ओक और सिप्रस के जो हैं दरख्त वो मशहूर हैं। इसके बाद थर्ड टाइप आ जाती है आपकी कॉनिफेरियस एवरग्रीन फॉरेस्ट, मखरूती सदाबहार जंगलात। मखरूती सदाबहार जंगलात इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके जो पत्ते हैं वो मखरूती शक्ल के होते हैं, इस वजह से इनको कॉनिफेरियस एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 60 to 70 डिग्री में फैले हुए हैं। इनमें ज़्यादातर नॉर्थ चाइना में पाए जाते हैं। रशिया, इन एशिया, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, यूरोप, कनाडा, यूएसए, इन नॉर्थ अमेरिका। यानी कि इनके एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, इन जंगलात को टैगा के जंगलात भी कहा जाता है। यानी कि वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन से जंगलात को टैगा के जंगलात क्या कहा जाता है, या फिर ये भी पूछ सकता है द अदर नेम ऑफ कॉनिफेरियस एवरग्रीन फॉरेस्ट इज टेगा फॉरेस्ट, यानी कि इनको टेगा के जंगलात भी कहा जाता है। इनमें जो रेनफॉल होती है, इनके इसके करैक्टरिस्टिक्स क्या है? जो बारिश होती है वो सालाना कम होती है। इसकी जो लकड़ी है वो नरम होती है। और ये पूरी दुनिया के ये जंगलात सबसे ज़्यादा तकरीबन 45% कह लें तमाम जंगलात का 45% इस तरह के जंगलात पर मुनहसर है। इसकी जो हाइट होती है यानी कि दरख्तों की वो 80 to 100 फीट तक होती है। इसी तरह इनके जो पत्तों की शक्ल होती है, मैंने अभी बताया था, वो कॉनिफेरियस होती है, यानी कि मखरूती शक्ल के होते हैं ये पत्ते। और इनमें जो मेन दरख्त हैं वो कौन कौन से हैं? सनोबर, देवदार और इसी तरह चीर और हेमलॉक, ये तमाम के दरख्त हैं। स्टॉप कर दें यहाँ पर। सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज डिसीडियस फॉरेस्ट। पहले हम लोगों ने डिस्कस की है एवरग्रीन फॉरेस्ट, दोज फॉरेस्ट who do not shed their leaves in any season, यानी कि ऐसे दरख्त जो कि किसी भी सीज़न में अपने दरख्त नहीं गिराते, वो सरसब्ज जंगलात हैं। अब ये जो डिसीडियस फॉरेस्ट है इनको कहा जाता है बरग्रेज जंगलात। ये वो दरख्त होते हैं जो कि एक ख़ास सीज़न में क्या करते हैं? अपने पत्तों को गिरा देते हैं। Those are called deciduous forest, the forest which shed their leaves in some particular season, यानी कि ऐसे जंगलात या ऐसे दरख्त जो कि किसी ख़ास सीज़न में अपने पत्तों को गिरा देते हैं, वो कौन से गिराते हैं? बरग्रेज जंगलात गिराते हैं। ये दुनिया का तकरीबन 12% जो सा ये दरख्त फैले हुए हैं। इनके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े पत्ते होते हैं, वाइड लीव्स होते हैं। और ये कम, यानी कि ये पत्ते क्यों गिराते हैं? क्योंकि ये ज़्यादातर ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट नहीं होता, और जहाँ पर जिन इलाकों में पानी बहुत ज़्यादा कम होता है वहाँ पर जो है वो ऐसे दरख्त जो से पाए जाते हैं। यानी कि लो विंटर होता है, टेम्परेचर नहीं प्रॉपर होता, स्कैरसिटी ऑफ वाटर होता है, वहाँ पर ये दरख्त कम पाए जाते हैं। आगे इनकी भी, जैसे हम लोगों ने एवरग्रीन की पढ़ी थी, मेडिटेरियन फॉरेस्ट है एवरग्रीन, इसी तरह कॉनिफेरियस हैं। इनमें जो टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं? मॉनसून डिसीडियस फॉरेस्ट और दूसरे हैं टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। मॉनसून फॉरेस्ट है, ये ज़्यादातर ऐसे इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे मॉनसून बारिशें ज़्यादा होती हैं। ये ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउदर्न चाइना में पाए जाते हैं। ये एशियन कंट्रीज़ में सेंट्रल अफ्रीका, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, बर्मा, यानी कि इन इलाकों में ये जो सा दरख्त ज़्यादातर पाए जाते हैं। इनकी जो हाइट होती है वो दरख्तों की कम होती है, और यहाँ पे इन इलाकों में बारिशें जो सा है वो नॉर्मल होती हैं, बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं होती। इसी वजह से ये जो दरख्त हैं वो अपने जो पत्ते हैं वो गिरा देते हैं। ये लेस थिक, यानी कि बहुत ज़्यादा घने जंगलात नहीं होते। इनकी जो लकड़ी होती है वो क्या होती है? सख्त होती है। इनमें जो दरख्तों के नाम है वो बैम्बू है,
बैरी है, शीशम है, महागनी और रबड़ के जो सा है वो दरख्त वो फेमस है। इसके अलावा जो सेकंड इसकी टाइप है वो टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट है। टेम्परेट में भी दो तरह की टाइप्स हैं, नंबर 1 हॉट टेम्परेट और दूसरा कोल्ड टेम्परेट, यानी कि कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि गर्म इलाके हैं और कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि सर्द इलाकों में जंगलात पाए जाते हैं। ये नॉर्दर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ यूरोप में पाए जाते हैं और नॉर्थ अमेरिका में ये वैली सेंट लॉरेंस के नाम से वहाँ पर जो सा है डिसीडियस यानी कि बर्गरेज जो जंगलात है वो पाए जाते हैं। इसके अलावा साउथ अमेरिका में ये साउथर्न चिली और वहाँ पर जो सा ये 3000 से 5000 जो फीट तक फैले हुए हैं। इनकी जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये जो डिसीडियस फॉरेस्ट के इनके जो पत्ते होते हैं वो वाइट होते हैं, पत्ते इनके चौड़े होते हैं, शेडिंग लीव्स। ये कुछ अरसे में यानी कि ख़ास सीज़न में अपने पत्तों को क्या करते हैं, गिरा देते हैं। इनकी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं होती। नंबर 4 पे आ जाते हैं फाइन टाइप ऑफ वुड। इनसे जो लकड़ी हासिल होती है वो आला किस्म की होती है। इनमें जो दरख्त हैं वो कौन कौन से हैं, ओक, वाल्टन, बिर्च, चनार, विलो, कॉटन, सुंदर और पॉपुलर, ये तमाम जो दरख्त हैं वो इनमें पाए जाते हैं। आज हम लोगों ने जो ओवरऑल टॉपिक पढ़ा है इसको थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। हमने मेन फॉरेस्ट की टाइप्स पढ़ी हैं। सबसे पहले फॉरेस्ट क्या होते हैं, यानी कि ज़मीन का ऐसा इलाका, और इस वक्त दुनिया में तकरीबन मैंने अभी आपको बताया था कि 11,000 साल पहले दुनिया में 45% जंगलात थे, लेकिन आज देखा जाए तो सिर्फ 25% जंगलात रह गए हैं। वो क्यों है, इन जैसे जैसे इंसान की ज़रूरियात बढ़ती गई हैं जंगलात भी क्या होते गए हैं, कम है। जंगलात की मेन 2 तरह की टाइप्स हैं और ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आ जाया करता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट। वो सिंगल भी पूछ सकता है, कोई एक टाइप भी आपसे पूछ सकता है, दोनों इकट्ठी भी पूछ सकता है। अगर वो कहता है कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट तो आपको दोनों ही डिस्कस करना होंगी, वो एवरग्रीन भी और डिसीडियस भी। अगर वो नाम ले लेता है कि सरसब्ज जंगलात के बारे में बताएं या बर्गरेज जंगलात के बारे में बताएं तो सिर्फ आपने उसी को ही डिस्कस करना है, दूसरे टॉपिक में नहीं जाना। जी, हमने पढ़ा एवरग्रीन फॉरेस्ट और डिसीडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो सारा साल सरसब्ज रहते हैं और किसी खास मौसम में भी अपने पत्ते नहीं गिराते। इसी तरह जो डिसीडियस फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट होते हैं जो किसी खास मौसम में अपने पत्ते जो सा है वो गिरा देते हैं। वो हमारे कौन से कहलाते हैं, बर्गरेज जंगलात कहलाते हैं। उनकी 3 टाइप्स हमने पढ़ी थी। हमने उनमें मेडिटेरियन पढ़े फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, कॉनिफेरियस पढ़े, यानी कि डिफरेंट तरह की उनमें काइंड्स थी, फ्रूट के ज़्यादा दरख्त होते हैं उनमें। इसी तरह हमने डिसीडियस फॉरेस्ट में मानसून डिसीडियस फॉरेस्ट पढ़े और दूसरे कौन से थे आपके, टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट। ये आज का टॉपिक था, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जस्ट आप लोगों ने ये याद रखना है कि इनके कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये पाए जाते हैं, यानी कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो कहाँ पर पाए जाते हैं, अगर डिसीडियस फॉरेस्ट है तो वो कहाँ पर पाए जाते हैं। बाज़ बच्चों ने पूछा है कि इसको इंग्लिश में रखा जाए या उर्दू में। बाज़ बच्चे कह रहे हैं कि हमें इंग्लिश में मुश्किल लगती है। ये आपकी अपनी चॉइस है, आपका जो आप कन्वीनियंट है। इंग्लिश लैंग्वेज में अगर आप कन्वीनियंट है तो इसको इंग्लिश में रख लें, अगर उर्दू लैंग्वेज में आप कन्वीनियंट है तो इसको उर्दू में आप जो सा वो रख सकते हैं। दोनों में ही मुश्किल नहीं है, आपके पढ़ने पे डिपेंड करता है। बाज़ बच्चे कह रहे हैं हमने सुना इंग्लिश में मुश्किल है, तो इंग्लिश में भी ये मुश्किल नहीं है। अगर आप सिर्फ नेम्स है, इसमें नेम्स अगर आप याद रखेंगे तो डिफ़िकल्टी नहीं होगी आपको।